Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our research aptitude जो कि पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे रिसर्च स्टेप्स ऑफ रिसर्च. तो आज हम उनमें से कुछ कर रहे हैं कि जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ना रिसर्च एप्टीट्यूड के, दैट इज़ व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स. व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और वो है क्या चीज़. तो टुडे इज़ लेक्चर नंबर 14. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स. वेरिएबल्स होते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स? मतलब चेंजेस, बार बार चेंजेस आना. द मीनिंग ऑफ टर्म्स सच एज टीचिंग इफेक्टिवनेस, class performance, job satisfaction may vary from one person to another, from one place to another. अलग अलग तरीके से कोई भी, सपोज़ करो कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो वो अलग अलग तरीके से स्टडी करवाते. हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है. हर एक चीज़ में अलग अलग, उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं. कोई भी चीज़ हो, दैट इज़ व्हाट वेरिएबल्स. दो चीज़ों को कंपेयर करना, तो दैट इज़ उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स बोलते हैं. सेटिस्फेक्शन में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और उनमें अलग अलग सेटिस्फेक्शंस भी होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को उनका मूल्यांकन अलग अलग होना. दो चीज़ों को कंपेयर करना, फिर उनमें डिसाइड करना कि उनमें क्या चेंजेस हैं. concepts also known as construct are mental images. कंसेप्ट क्या होता है? जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं. व्हाट इज़ कंसेप्ट? जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक हमारी खुद की मेंटल इमेजेस होती है, मेंटलिटी होती है. दस आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, और उनको मेजर्स नहीं किए जा सकते. क्या हम कंसेप्ट को मेज़र करते? जो किसी के भी माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, वी कांट मेज़र इट, हम उसको नहीं मेज़र कर सकते. फॉर रिसर्च वी हैव टू डिफाइन कंसेप्ट सो दैट दे आर अंडरस्टूड इन द सेम सेंस बाय रेस्पोंडेंट. तो हम कंसेप्ट को क्या करेंगे? हम रिसर्च में समझते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है कि वेरिएबल्स. व्हाट आर द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स किसे कहते हैं? द टर्म इंडिकेटर एंड वेरिएबल्स कम इनटू पिक्चर. एनीथिंग कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज इज नॉन एज वेरिएबल. जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करके उनमें हम चेंजेस दिखाते हैं, उनको हम डिसाइड करते हैं विच इज़ गुड, दैट इज़ व्हाट वेरिएबल. चेंजेस, उसको ऑब्जर्व करना, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वही सारे कॉन्सेप्ट्स और वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अगर जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इफ़ रिचनेस इज़ ए कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट, देन एसेट्स एंड इनकम आर इट्स इंडिकेटर. द एसेट वैल्यू एंड एनुअल इनकम्स आर वेरिएबल्स. अगर कोई बहुत ज़्यादा रीच है तो उसके पास कितना कुछ है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. उतने उसके पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, दैट इज़ ऑल आर. तो उससे हम गेस कर सकते हैं कि हाँ वो बहुत रीच है. दैट इज़ व्हाट आवर माइंड कंसेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट. तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स किसे कहते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स. चेंजेस ओकर बाय कॉमोडिटीज़. जो चेंजेस ओकर होना कॉमोडिटीज़ में, दो चीज़ों में, जब दो चीज़ों में सपोज करो एक और एक है, इसमें ये भी एक है वेरिएबल है और ये भी, तो इनमें जो हम चेंजेस देखते हैं कॉमोडिटीज़ में चेंज होना, दैट इज़ व्हाट वेरिएबल. और ये वेरिएबल बहुत सारे होते हैं. टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सबसे पहला वेरिएबल कौन सा? द वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगोरियल एंड क्वांटिटिव वेरिएबल्स. क्वांटिटिव वेरिएबल्स वेरी इन डिग्री और अमाउंट सच एज एनुअल इनकम एंड कैटेगरी. क्वांटिटी मतलब जो नंबर्स में मेज़र हो सके, क्वांटिटी. वेरी इन टाइप ऑफ सच एज जेंडर. और जो कैटेगोरियल वेरिएबल्स कैसे होते हैं? कैटेगरी देना. यस, ये फीमेल है, जेंडर कैटेगरी मेल है, दैट इज वेरिएबल्स. कैटेगरी वेरिएबल्स हैव बीन डिस्कस्ड इन. ये सब हो गया. तो यहाँ पर हमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, द वेरिएबल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, नेमली दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. और ये किस में आते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी भी किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट. व्हाट इज दैट? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैन्युपुलेट किसे किया जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऑब्जर्व करते हैं. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये दो चीज़ें हमें देखनी है. आज सिर्फ इसका ओवरव्यू हो गया, कल इसको एकदम डिटेल्स में कंसेप्ट्स और विथ एक बेस्ट स्लाइड के साथ प्रेजेंट करूंगी कि वेरिएबल्स होते क्या. तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. इन एन एक्सपेरिमेंट
वन डिस्कवर्स एंड कन्फर्म्स ए रिलेशनशिप बिटवीन ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट। यहाँ पे रिलेशन, कोज एंड इफेक्ट, रिलेशंस देखे जाते हैं इंडिपेंडेंट में और डिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? दैट इज IV आर ऑल्सो नोन एज द मैन्युपुलेटेड। इसे मैन्युपुलेटेड वेरिएबल भी बोला जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइम इसे मैन्युपुलेट किया जाता है। और ये उसका कीवर्ड भी है कि ऐसे क्वेश्चंस तो पुटअप होना ही है यहाँ से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा जो कि मैन्युपुलेट किया जाता है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। दे बिकम द कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल। ये क्या होता है? कॉज होता है। और इसमें क्या होता है? इफेक्ट होता है। डिपेंडेंट में इफेक्ट होता है और इंडिपेंडेंट में कॉज होता है, कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल। इट इज़ द वेरिएबल मैन्युपुलेटेड बाय द रिसर्च इन एन एक्सपेरिमेंट। ये वो वेरिएबल है जिसको हम मैन्युपुलेट कर सकते हैं बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते टाइम जब रिसर्चर किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल को मैन्युपुलेट करता है, दैट इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगेन कम मूव टू डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? आर ऑल्सो कॉल्ड द आउटकम और रेस्पॉन्स वेरिएबल्स। उसे हम आउटकम और रेस्पॉन्स वेरिएबल, मतलब उसका इफेक्ट क्या है, इसको इफेक्ट वेरिएबल भी बोला जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट का क्या रहता है, उस पर मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे क्या इफेक्ट हुआ है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट चेंजेस एज ए रिजल्ट of changes made on the independent variable. For example, अगर in the study about impact of coaching on student performance, coaching is independent variable and student performance was dependent. ये और एक एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कोचिंग देना, एक टीचर अपनी कोचिंग दे रहा है, एक टीचर अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर दे रहा है, उसको नॉलेज दे रहा है कि नहीं यू हैव टू टेक माय नॉलेज, और उसके बाद उनके रिजल्ट से वो हमें क्या उन लोगों ने सीखा, स्टूडेंट लोगों ने, दैट इज़ व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, दैट इज़, और उन लोगों ने एग्जाम में परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट इज़ व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक एग्जाम्पल है, एक पेड़ होता है और एक आदमी उसको पानी दे रहा है, तो वो पानी दे रहा है उस पेड़ को, तो वो पेड़ कितना बढ़ रहा है, दैट इज़ व्हाट गिविंग वाटर। उसको जो पानी दे रहा है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो पेड़ की ग्रोथ कितनी हो रही है, वो क्या हो गई? डिपेंडेंट वेरिएबल। उसे हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, आज हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अच्छे से समझ लिया और बाकी के हम कल कंटिन्यू करेंगे। दैट इज बाकी के जो जितने भी सारे वो सब हम कल, बिकॉज 1 बाय 1 करेंगे तो शायद अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।